देख रहे हैं अंबर टाइम। बस में सवार एक तस्कर मां बेटे को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। यह मां बेटे अवैध ब्राउन शुगर लेकर बस में सवार होकर इंदौर की ओर जा रहे थे। दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। स्टेशन रोड पुलिस को मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस क्रमांक MP09FA 8951 में एक महिला जिसने जामुनी रंग का हिजाब पहन रखा है और एक लड़का जिसने सफेद शर्ट पहना हुआ है, उसके बाल बड़े होकर चोटी रखी हुई है। यह दोनों अवैध रूप से ब्राउन शुगर लेकर इंदौर की ओर जा रहे हैं। यह बस शाम 7 बजे फव्वारा चौक से चलेगी। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस में सवार इन दोनों को पकड़ा। इनकी तलाशी में इनके पास से 505 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त की गई। इनके खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पकड़े गए आरोपी मल्लिका खातून पति खलील पठान उम्र 55 वर्ष और अफजल खान पिता जलील खान उम्र 24 वर्ष है। दोनों महाराष्ट्र के अकोला के निवासी हैं। यह मां बेटे हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपी अफजल के खिलाफ अकोला में भी एक NDPS एक्ट में मामला दर्ज है। आरोपी अवैध रूप से ब्राउन शुगर की पुड़िया बेचते हुए पकड़ा गया था। इनके पास से अवैध ब्राउन शुगर के 2 पैकेट मिले थे। उल्लेख करना चाहूँगा, थाना स्टेशन रोड में जो ब्राउन शुगर है, स्मैक है, जो करीब 505 ग्राम मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख है। उसकी NDPS की कार्रवाई हुई है। इसमें 2 आरोपी हैं। दोनों आरोपी जो है माँ बेटे हैं। ये दोनों रहने वाले पूरा महाराष्ट्र के हैं, अफजल खान और मल्लिका खातून। ये रतलाम से इंदौर एक बस में जा रहे थे, तो वहाँ बस की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर इनकी चेकिंग हुई और 2 पैकेट थे इसमें, जिसमें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था 250 ग्राम और 255 ग्राम। उसमें ये स्मैक प्राप्त हुई है। प्रदेश में शराबबंदी तो नहीं हो सकी, लेकिन शराबियों के अहाते बंद कर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाकर शाबाशी जरूर ले ली है। जिम्मेदारों का सोचना था कि अहाते बंद हो जाएंगे तो शराब के शौकीनों के पास बैठने की समस्या होगी, जिससे ये शराब पीना कम या बंद कर देंगे। लेकिन शराब के शौकीन जिम्मेदारों से आगे निकले, उन्हें अहाते बंद होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका उल्टा असर ये हुआ कि अब जहां जगह मिली शराब पीने में कोई शर्म नहीं रही। खुले मैदान, सड़क किनारे, सुनसान इलाके और तो और शराब की दुकानों के बाहर ही प्राकृतिक हवा में शराब पीते हुए नशे के शौकीन मिल जाते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस भी क्या कार्रवाई करे। बस जो चल रहा है चलने दो। डोगरे की वीडियो बना रहे हो, मजा ले रहे हो? नहीं, उसका दिया क्या, मेरे एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही। हो रही। अरे यार मत करो यार, गिरा। जावरा के भुतेड़ा टोल नाके पर पहुंचे असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके CCTV फुटेज भी वायरल हुए हैं। बताया जाता है कि देर रात 3-4 वाहनों में आए युवकों ने मुंह पर नकाब पोश लगा रखा था। इन बदमाशों ने टोल नाके की एम्बुलेंस पर भी तोड़फोड़ की। उज्जैन उन्हेल नागदा को जोड़ने वाले इस टोल नाके पर पहले भी तोड़फोड़ की वारदात हो चुकी थी, लेकिन जावरा पुलिस जब तक कोई बड़ी वारदात नहीं हो तब तक ध्यान नहीं देती है, जिसका ही परिणाम है कि बदमाशों ने एक बार फिर हमला कर दिया। अपनी जान बचाकर भागे टोल कर्मचारी ने बताया। रात में सर ऐसा मैटर हुआ कि ड्यूटी ऑफ होने के बाद हम वापस केस वेस लेके बंदों के साथ अंदर आए थे। उसके बाद मैं वापस वहाँ रिटर्न ड्यूटी थी मेरी डबल, मैं अपनी ड्यूटी गया।
वहाँ पे जाके जैसे ही बैठा मैं तो करीबन 2-3 गाड़ी आई, उसमें करीबन 20 से 25 व्यक्ति थे और वो डायरेक्ट हमला करने लगे। वॉल सिस्टम थे हमारे सब तोड़ दिए। सिस्टम तोड़ने के बाद मैंने देखा कि बहुत पब्लिक है, तो मैं भाग के इधर आ गया ऑफिस की तरफ। ऑफिस में आने के बाद मैंने देखा तो वो लोग पीछे पीछे आ रहे थे। पीछे आने के बाद वो अंदर घुसे, अंदर तोड़ करी उसने, और मैं अंदर जाके छूट गया था कहीं जाके, अपनी जान बची। मैंने देखा सब तोड़ कर रहे थे। उसके बाद वो अंदर तोड़ दिया, उसके बाद वो बाहर आए, बाहर एम्बुलेंस को देखा, एम्बुलेंस को चारों सब कांच तोड़ दिए उन्होंने, बस वही तोड़ के वापस उधर निकल गया। इस मामले में पुलिस ने बताया, रात में भी सूचना आई थी और यही कि कुछ ये आवेदन जो दिया है इन्होंने, 8-10 लोग आए और वहाँ पे बिना कुछ बात किए तोड़फोड़ की है वहाँ पे टोल पे। इस संबंध में आवेदन दिया है इन्होंने और इसकी जांच करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर ये इसमें कुछ वीडियो फुटेज भी आए जिसमें कुछ चेहरे नकाबपोश हैं और कुछ खुले में चेहरे भी दिख रहे, तो उनकी शिनाख्त करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई है और हाँ, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और वहाँ पे जो उपकरण है इनके टोल प्लाजा पे जो उपकरण रहते हैं उनमें भी भारी तोड़फोड़ करी है। सर ये भुतड़ा टोल जो है इसमें पहला मामला नहीं सर, इस तरह के मामले होते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, पहले भी जब भी ये टोल चेंज होता है तो किसी को जो है सहूलियत चाहिए और वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे मौक़ों पे ये लोग जो असामाजिक तत्व है इस टाइप की घटना करते हैं और इसकी हम CCTV फुटेज के आधार पर शिनाख्ती करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस इसमें सर क्या ठोस कदम उठाएगी? हम इस पर FIR करेंगे और चेहरे शिनाख्त करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। शादी समारोह में गए एक युवक पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। चाकू से हमला होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। मामला जिले के बाजना विकास खंड के ग्राम भोजपुरा का है, जहां सोमवार दोपहर को युवक शादी समारोह में शरीक होने गया था। शादी में उसका मामूली विवाद होने के बाद करीब 1 दर्जन लोगों ने उसे घेर कर चाकू से हमला कर दिया था। युवक को चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। लहूलुहान हुए युवक को परिजन बाजना अस्पताल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में परिजन बाजना थाने पर पहुंचकर घेराव करने लगे। लोगों की भीड़ देख पुलिस भी सख्ते में आ गई। जैसे तैसे लोगों को समझाया गया। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। बाजना पुलिस के अनुसार मानपुरा निवासी युवक राजकुमार पिता लक्ष्मण मैड़ा अपने साथी महेंद्र के साथ भोजपुरा में किसी परिचित के यहां शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। शादी के कार्यक्रम के दौरान ही दोपहर करीब 2 बजे कुछ युवकों से राजकुमार का विवाद हुआ। विवाद मामूली था और पुरानी बात को लेकर हुआ था। कुछ ही देर बाद विवाद करने वाले युवक एकत्रित होकर पहुंचे और उन्होंने राजकुमार पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू से राजकुमार को गोद दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में राजकुमार को बाजना के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मामला है क्या पूरा मामला है, कितने लोग अरेस्टिंग है, क्या कुछ बात सामने? इसमें कल दिनांक 1 तारीख की बात है। इसमें थाना बाजना क्षेत्र के अंतर्गत कोई शादी का कार्यक्रम था। उस दौरान वहाँ जो विवाद हुआ, उस विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसमें FIR पंजीबद्ध की है। उसमें 9 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं। उन 9 लोगों में से काफ़ी लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और उनकी भूमिका स्पष्ट होने पर फिर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें अभी तक कोई ऐसा पुराने विवाद की बात कोई सामने नहीं आई है, ये तात्कालिक ही समझ में आ रहा है। पर अभी चूँकि आज उसका जो मृतक था उसके परिवार शोकाकुल है, तो और भी आगे अगर कोई उनके संबंध में पूर्व में उनके पास जानकारी होगी तो उसमें भी फिर उसको जांच में शामिल करेंगे और जांच में जो भी तथ्य आएंगे फिर वैधानिक कार्रवाई करते हैं। किसी तरह की सर कार्रवाई जो माफियाओं के विरुद्ध की जाती है, कान तोड़ने इस तरह की कोई कार्रवाई प्रस्तावित की है? हम लोग इसका असेसमेंट कर रहे हैं कि इसमें ये तात्कालिक घटना है या कोई ऐसा है जिसमें कोई पूर्व रिकॉर्डेड अगर है या जिसकी ऐसी मंशा है कि वहाँ जाकर किन्हीं व्यक्तियों को इस तरीके से डराना धमकाना और उसमें इस तरीके के जघन्य अपराध को कारित करना है। अगर ये सारे तथ्य आते हैं तो उसके विरुद्ध जरूर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सफाई में नंबर 1 आने का दावा करने वालों की पोल खुलती जा रही है। सफाई व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है।
नगर निगम ने अस्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड समाप्त करने के दावे किए थे, लेकिन अब भी अनेकों स्थानों पर ट्रेचिंग ग्राउंड समस्या का कारण बने हुए हैं। महू रोड स्थित टीआईटी रोड को जोड़ने वाले इस रास्ते पर बना ट्रेचिंग ग्राउंड हर एक के लिए समस्या बना हुआ है। इस ट्रेचिंग ग्राउंड में बड़ी मात्रा में पड़ा कचरा बदबू फैलाता है। इसके फैलते प्रदूषण से रहवासी और पेट्रोल पंप पर आने जाने वाले भी परेशान होते हैं। इसी ट्रेचिंग ग्राउंड के पास ही अस्थायी ऑटो स्टैंड भी है। रहवासियों ने कई मर्तबा नगर निगम में शिकायत की, लेकिन निगम समस्या का समाधान नहीं कर सका। रहवासियों का कहना है कचरा साफ नहीं हो रहा है, जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर कर रहा है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।